Hello everyone. In the last video, we learned about past continuous tense. In this video, we are going to learn about future continuous tense. तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है? कोई भी काम जो लगातार चल रहा है। कॉन्टिन्यूस से तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि कोई भी काम लगातार चलने वाले को हम कॉन्टिन्यूस बोलते हैं, जो कॉन्टिन्यूसली काम चल रहा है फ्यूचर में। द गर्ल्स विल बी डांसिंग। द गर्ल्स डांस कर रही होंगी। ठीक है, तो हम वो सोच रहे हैं। ठीक है, प्लान कर रहा हुआ या फिर एक्शन जो स्पेसिफिक टाइम के कि हाँ भी कल कर रहे होंगे। ठीक है, दे विल नॉट बी राइटिंग लेटर्स टू देयर फ्रेंड्स। वो अपने फ्रेंड्स को लेटर नहीं लिख रहे होंगे। ठीक है, आगे समझते हैं। डिनोट्स, अब क्या है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस डिनोट्स एन ऑन गोइंग एक्शन एट सम स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर। ये हमने अभी पिछली साइड में भी देखा। एग्जाम्पल से देखते हैं। माई मदर विल बी कुकिंग लंच एट 1 PM। मेरी माताजी कल 1 बजे, मेरी माताजी 1 बजे खाना बना रही होंगी। तो अब ये क्या है? ये स्पेसिफिक टाइम दिया हुआ है ना 1 बजे का, कि भाई 1 बजे बना रही होंगी उसकी माताजी खाना। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक टाइम फ्यूचर का है। फ्यूचर में बना रही होंगी, कल बना रही होगी, या परसों बना रही होगी, या फिर आज ही बना रही होंगी, इस तरह से। शी विल बी राइटिंग अ नॉवल एट दिस टाइम। तो वो इस टाइम ने नॉवल पढ़ लिख रही होगी। ठीक है, तो आपने स्पेसिफिक टाइम दे दिया फ्यूचर का और आपने सोच लिया कि वो कर रही होगी। आपने सोचा है, इमेजिन किया है। वी विल बी विजिटिंग आवर रिलेटिव्स नेक्स्ट संडे। हम कल अपने रिलेटिव्स के पास जा रहे होंगे। ठीक है, जाएंगे नहीं आएगा यहाँ पे, जा रहे होंगे, जा रहे होंगे। ठीक है, तो हम कल हम रविवार को अपने रिश्तेदारों के पास जा रहे होंगे। अगर जाएंगे आएगा तो ये तो हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस हो जाएगा। तो हम अभी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करें। हमने प्लान किया है कि हम सोच रहे हैं कि हम तो संडे को अपने रिलेटिव्स के यहाँ जा रहे होंगे। ठीक है, कॉन्टिन्यूस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। अब देखा आपने कुछ जो सेंटेंसेस थे उसमें रहा है, रही है, रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी आया था। ठीक है, जैसे कि आपने पास्ट कॉन्टिन्यूस में देखा रहा था, रही थे, रहे थे। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या था? रहे हैं, रही है, रहे हैं। तो इसी तरह से फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में भी सेंटेंस के लास्ट में आपको रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी मिलेगा। ठीक है, इसमें टाइम वर्ड्स भी होते हैं। तो एट दिस टाइम मैं कल इस टाइम ना खाना बना रही होंगी, या फिर वह कल इस टाइम नॉवल पढ़ रही होगी। एट दिस टाइम टुमारो, कल इस टाइम हम जा रहे होंगे। टुमारो एट दिस टाइम वी विल बी गोइंग टू आवर ग्रैंडमदर्स हाउस एट 5 PM। हम वे लोग 5 बजे मूवी देख रहे होंगे। ठीक है, तो दे विल बी वॉचिंग मूवी एट 5 PM। फ्यूचर की बात हो रही है, साथ में टाइम भी दिया हुआ है। मतलब स्पेसिफिक टाइम इन फ्यूचर की बात हो रही है। एट दैट टाइम, एट दिस टाइम, एट दैट टाइम, टुमारो तो हमने देख ही लिया। नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, इन द इवनिंग। एग्जाम्पल देखते, शी विल बी ट्रेवलिंग टू गोवा टुमारो मॉर्निंग। वह अगली मतलब कल सुबह गोवा ट्रैवल कर रही होगी। ठीक है, तो क्या है ये? एक तो प्लानिंग भी होगी, इसमें प्लान किया होगा तभी तो करेगी ना ट्रैवल। और साथ में एक इमेजिनेशन भी होगी। और स्पेसिफिक टाइम हमारा टुमारो हो गया। टुमारो मॉर्निंग हमारा स्पेसिफिक टाइम है, जो कि हमने शुरू में देखा था। एट दिस टाइम टुमारो आई विल बी डिलीवरिंग अ पब्लिक लेक्चर। आई विल बी डिलीवरिंग अ पब्लिक लेक्चर। इस टाइम कल मैं पब्लिक लेक्चर डिलीवर कर रही होंगी। ठीक है, अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में कैसे करेंगे? वी विल बी ट्रैवलिंग दिस टाइम टुमारो। हम कल इस टाइम ट्रैवल कर रहे होंगे। तो सब्जेक्ट आ जाएगा, किसी भी सब्जेक्ट के साथ आपने विल बी लगाना है, वर्ब की ING फॉर्म, ऑब्जेक्ट लगाना है। यानी कि आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में कोई भी सब्जेक्ट आएगा आपको विल बी ही लगाना है। ठीक है, इसमें और कोई तामझाम नहीं है। इज, एम, आर का, वॉज, वर का कुछ नहीं है इसमें, बस विल बी लगाना है। और वर्ब की ING फॉर्म एज यूजुअल जैसे हमने सभी कॉन्टिन्यूस टेंस में लगाई। तो यू विल बी अटेंडिंग द इंटरव्यू एट 4 PM। अब यहाँ पे स्पेसिफिक टाइम दिया हुआ है। ठीक है, और यू विल बी अटेंडिंग द इंटरव्यू, तुम इंटरव्यू अटेंड कर रहे होंगे 4 बजे। ठीक है, फ्यूचर की बात है, स्पेसिफिक टाइम है। और प्लान भी बोल सकते हो आप इसको, प्लान एक्शन है। अब नेगेटिव सेंटेंसेस में आ जाते हैं।
कोई भी सब्जेक्ट हो, जैसे कि मैंने आपको बताया विल नॉट भी लगा दोगे, वर्ब के आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो वी विल नॉट बी ट्रैवलिंग दिस टाइम टुमारो, हम कल इस टाइम ट्रैवल नहीं कर रहे होंगे। टुमारो हमारा कल की बात हो रही है, टुमारो से साफ पता चलता है कल की बात हो रही है। और विल नॉट बी, हम विल नॉट बी यानी कि कर रहे होंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस में विल शुरू में आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, बी आ जाएगा, वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। सो विल यू, तो पहले जो बी है ना, ये याद रखना है कि आपने, अब जैसे हमने उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने विल के साथ बी लगाया था ना, दोनों साथ में आए थे। पर आपको नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में ये ध्यान देना है कि अब यहाँ पे जो विल और बी है वो साथ में नहीं आएंगे। तो विल के बीच में आप नॉट लगाओगे, फिर बी लगाओगे, वी विल नॉट बी। ठीक है, ऐसे नहीं लिखोगे आप विल, ऐसे नहीं बोलोगे आप वी विल बी नॉट, या फिर वी नॉट विल बी, ऐसे नहीं बोलोगे। तो विल और बी के बीच में आपको नॉट लगाना है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, इसी तरह से इंटरोगेटिव सेंटेंस में विल आपका सबसे शुरू में आएगा और बी आपका सब्जेक्ट के बाद आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी बीच में सब्जेक्ट आ गया। और अगर कई बार इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, विल सब्जेक्ट, और फिर यहाँ पे कई बार हम यहाँ पे जब नेगेटिव और इंटरोगेटिव साथ में आते हैं तो कई बार हम यहाँ पे नॉट लगा देते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट के साथ ही नॉट लगाना है, बी के आगे नहीं नॉट लगाना, सब्जेक्ट के साथ नॉट लगाना है। ठीक है, तो विल यू बी ट्रैवलिंग दिस टाइम टुमारो, तो विल हमारा पहले आया, यू यानी कि सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद बी लगाना है। ठीक है, तो विल बी नहीं करना, ऐसा नहीं करना विल बी यू ट्रैवलिंग दिस टाइम टुमारो, ये गलत हो जाएगा। हमेशा आपने यू सब्जेक्ट लगाना है बीच में, फिर बी लगाना है। तो विल यू बी ट्रैवलिंग दिस टाइम टुमारो, क्या तुम इस टाइम कल ट्रैवल कर रहे होंगे। और अगर हम इसको नेगेटिव और इंटरोगेटिव में बनाते हैं तो विल यू नॉट बी, तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पे, नॉट बी। देखा आपने, तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद हमने नॉट लगाया। ठीक है, तो विल यू नॉट बी ट्रैवलिंग दिस टाइम टुमारो। अब व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ के साथ कैसे बनाएंगे, वही करना है आपने। शुरू में आपने व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ लगा देना है अपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग, फिर विल लगा दोगे सब्जेक्ट, और फिर बी यानी कि सब्जेक्ट के बाद भी आएगा, वर्ब के आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो व्हाट विल यू बी डूइंग दिस इवनिंग, तुम इस इवनिंग में क्या कर रहे होंगे। ठीक है, ठीक है, तो व्हाट हमारा सेंटेंस के बीच में, इसलिए व्हाट लगा दिए शुरू में। और देखा आपने, व्हाट के साथ विल लगाया और यू के बाद भी आया, यहीं पे ये जो है एरर होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए विल भी याद रखिएगा, विल भी हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस में आता है साथ में। तो व्हाई विल ही बी लीविंग दैट फ्लैट, वो इस फ्लैट को क्यों छोड़ रहा होगा। ठीक है, Will they be joining us on this assignment for the company, क्या वो इस कंपनी क्या वो इस असाइनमेंट में हमें ज्वाइन कर रहे होंगे कंपनी के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस भी हमने देख लिए। अब कुछ सेंटेंसेस हैं जिसको हम चेंज करेंगे क्वेश्चन में, फिर नेगेटिव में। ठीक है, तो ही विल बी गोइंग टू द सिनेमा टुमारो इवनिंग, वो कल शाम को सिनेमा देखने सिनेमा जा रहा होगा। क्वेश्चन में कैसे आप इसको करोगे, तो विल ही बी, तो क्या आ गया, पहले विल आ गया, ये जो विल आ गया, ही इधर आ गया। ठीक है, और ही के बाद भी आया है। ठीक है, ये याद रखना, तभी मैंने स्टेप के सेंटेंसेस दिए हैं। तो विल ही बी गोइंग टू द सिनेमा टुमारो इवनिंग, क्या वह सिनेमा जा रहा होगा कल शाम को। ठीक है, शी विल बी स्टेइंग देयर, नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करोगे तो शी विल नॉट बी स्टेइंग देयर, यहां पे नॉट, विल और बी के बीच में आ गया। दे विल नॉट बी वर्किंग विद अस ऑन दिस असाइनमेंट फॉर द कंपनी, इंटरोगेटिव सेंटेंस में कैसे चेंज करोगे, विल दे नॉट बी, विल दे इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस है ये। ठीक है, इंटरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो विल दे नॉट बी, तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपका नॉट आ जाएगा, फिर भी आएगा। वर्किंग विद अस ऑन दिस असाइनमेंट फॉर द कंपनी, आई विल बी वर्किंग फॉर टुमारोज प्रोजेक्ट, I'll be working, I'll be preparing for tomorrow's project, आप उसको नेगेटिव में चेंज करना है। तो I will not be, यहां पे हम क्या लगा देंगे, I will not be preparing for tomorrow's project, कल के प्रोजेक्ट के लिए मैं प्रिपेयर नहीं कर रहा होऊंगा। ठीक है, will you be attending the meeting tomorrow evening, अब इसको अफर्मेटिव में चेंज कैसे करोगे, तो you के साथ will आएगा, you will बी, और उसके बाद पूरा सेंटेंस ऐसे आ जाएगा।
ठीक है, और आपका ये इंटेरोगेटिव हट जाएगा। ठीक है, फिर अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यू विल बी। अब आपने क्या देखा, अफर्मेटिव सेंटेंस में विल बी साथ में आ गया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट बीच में आ गया था, और इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव में सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट आया था। ठीक है, तो विल और बी दे नॉट के आगे पीछे आया। ठीक है, और अफर्मेटिव में विल बी साथ में आ गया, तो यू विल बी अटेंडिंग द मीटिंग टुमारो इवनिंग। ठीक है, तो आपको बस एक बात याद रखनी है इसमें, जो मैंने आपको अभी 2-3 बार पहले भी बता चुकी हूँ, कि विल बी आपका हमेशा, विल बी जब भी साथ में आएगा तो वो हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस यानी कि अफर्मेटिव में ही आएगा। नेगेटिव में विल नॉट बी आएगा। ठीक है, नेगेटिव में। और इंटेरोगेटिव में विल के बाद आप जैसे यू लगा दिया सब्जेक्ट के, फिर उसके बाद बी। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना है। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।